हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc थर्ड ईयर लीनियर अलजेब्रा एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? कंसिडर द सेट Rn ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल्स ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय Rn इज इक्वल टू u इज इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xn, xi इज रियल, i इज इक्वल टू 1 to n, सो दैट Rn इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R। हमें शो करना है कि जो Rn है वो R के ऊपर क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी, ये वेक्टर का काम करेगा और ये हमारे पास फील्ड का काम करेगा, राइट। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसकी। लेट हम यहाँ से दो वेक्टर लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे u दे रखा है तो इसी को लेट कर लेते हैं। u इज इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सोन xn, एंड v इज इक्वल टू y1 y2 y3 एंड सोन yn। ये सब भी बिलोंग किससे करेंगे? Rn से बिलोंग करेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर। क्लोजर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो u प्लस के v दैट इज x1 x2 xn प्लस y1 y2 y3 एंड सोन yn इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x1 प्लस के y1 फर्स्ट कंपोनेंट ऐड करेंगे तो फिर x2 प्लस के y2 एंड सोन xn प्लस के yn। ये किससे बिलोंग करेगा जी? Rn से बिलोंग करेगा। फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू Rn, राइट। ये हमारे पास हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी बात करते हैं एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से तीन वेक्टर कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी, लेट या डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की। ठीक है, u प्लस के v प्लस के w, u प्लस के v प्लस के w। एक बार ब्रैकेट आगे लगा दो, एक बार ब्रैकेट पीछे लगा दो। ठीक है जी, बिलोंग्स टू Rn फॉर ऑल u v w बिलोंग्स टू R। ठीक है, हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें जरूरी नहीं कि हम इसको ऐसे लिख के दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें शो करना है। शो हो गई हमारे पास यहाँ से। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है जी, तो फॉर ईच u belongs to Rn there exist 0 is equal to 0 0 0 0 belongs to Rn such that, कैसे हमारे पास कि u प्लस के 0 करेंगे तो हमारे पास, या 0 प्लस के u करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, u के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एक इनवर्स चाहिए इसका, जो इसको क्या बना दे, ऐड करने पे आइडेंटिटी बना दे। ठीक है जी, तो फॉर एवरी u बिलोंग्स टू Rn देयर एग्जिस्ट माइनस के u बिलोंग्स टू Rn। तो यहाँ पे माइनस क्यू बिलोंग्स टू Rn एग्जिस्ट करेगा। किस प्रकार से? सच दैट, इसको नीचे लिख देना आप। ठीक है, यहाँ पे शायद आपको ना भी दिखे। तो सच दैट क्या आएगा हमारे पास, u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू प्लस यू इज इक्वल टू हमारे पास 0। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ क्या हमारे पास, कम्यूटेटिविटी। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी या फिर कम्यूटेटिव। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं हमारे पास, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, कम्यूटेटिव लिख देता हूँ, आपको नाम याद रहेंगे, कम्यूटेटिव। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो वेक्टर आएंगे। ठीक है जी, u प्लस के v इज इक्वल टू v प्लस के u।
बिलोंग्स टू आर एन फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू आर एन। ठीक है, अभी तक हमारा काम किस पे चल रहा था, आर एन के ऊपर चल रहा था। ठीक है जी, वेक्टर पे चल रहा था, हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन थी। अब बात करेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन की। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, तो इसके लिए अल्फा यू, तो अल्फा कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, चलो अल्फा यू क्या करता है, बिलोंग्स टू वी, और वी क्या वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस क्या है आर एन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आर एन फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, एफ क्या हमारे पास आर, एफ आर है, एंड जो हमारे पास यू है, यू किससे बिलोंग करता है, यू बिलोंग्स करता है हमारे पास आर एन से। ठीक है जी, सेवंथ प्रॉपर्टी हमारे पास, एक बार अल्फा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एक बार अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे यू प्लस वी के साथ। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या आना चाहिए, अल्फा यू प्लस के अल्फा वी। ठीक है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड यू वी बिलोंग्स टू आर एन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब अल्फा प्लस बीटा लेंगे यू के साथ, तो यार ये भी हमारे पास क्या आएगा, अल्फा यू प्लस के बीटा वी, बीटा यू सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, एक वेक्टर लेके चल रहे हैं। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड जो हमारे पास यू है ये बिलोंग करेगा हमारे पास आर एन से। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है यू। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नाइन्थ प्रॉपर्टी, नाइन्थ में क्या करेंगे, अल्फा बीटा यू, तो अल्फा बीटा यू एसोसिएटिविटी इसके अंदर। ठीक है जी, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड यू बिलोंग्स टू आर एन। ठीक है जी, और टेंथ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, वन डॉट यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू आर एन एंड वन बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हैंस all properties are satisfied, therefore U is a vector space। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, और मैं अब थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूं क्योंकि बैकग्राउंड में सॉन्ग चल चुका है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म xy minus y x where xy belongs to C is a vector space over C with respect to matrix addition and multiplication। ठीक है जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स का कोई सेट दे रखा है। ठीक है, इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या बनाता है, कि वेक्टर स्पेस बनाता है। ठीक है, लेट m, हम क्या कंसिडर करते हैं, m कंसिडर करते हैं जहां पे xy minus y x such that xy belongs to C। हमने m कंसिडर कर लिया है, m क्या है, इस सेट को हमने नाम दे दिया m का, राइट। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे, लेट, इसके अंदर से हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं A, x1 y1 माइनस y1 x1 एंड B सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास x2 y2 माइनस y2 x2। और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारे पास M से। ये M से बिलोंग करते हैं तो इनका जो एडिशन होगा हमारे पास, इनको जो ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या करना चाहिए, M से बिलोंग करना चाहिए। तो A प्लस बी x1 y1 माइनस y1 x1 प्लस x2 y2 माइनस y2 x2, इनको जब ऐड करेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में ऐड होगा कोऑर्डिनेट वाइज। तो x1 प्लस के x2 y1 प्लस के y2 माइनस y2 और x1 प्लस x2। इसको मैं क्या करूँ, माइनस कॉमन निकाल दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है जी, और जो ये एलिमेंट है हमारे पास, क्या ये एलिमेंट इसी टाइप के दिख रहे हैं हमें, इसी फॉर्म के दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास ये किससे बिलोंग करेगा, M से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। A और B हमारे पास इससे बिलोंग करते थे M से, तो A प्लस बी हमारे पास इससे बिलोंग करेगा। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू M, तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, सेटिस्फाई कर गई। ठीक है जी, अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम तीन मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है,
तीन मैट्रिक्स लेंगे तो उनको ऐड करेंगे तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए करते हैं यहाँ से। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दूँ, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दूँ, बिलोंग्स टू m फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू m। ठीक है, इनको ऐड करो एसोसिएटिव के अंदर। जो मैट्रिक्स का एडिशन होता है वो भी क्या आता है, एक मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है जी, और इसी टाइप के हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड कर गई। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखाएंगे। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एम देयर एग्जिस्ट जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 बिलोंग्स टू एम सच दैट ए प्लस 0 करो या 0 प्लस ए करो, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसके लिए क्या करेंगे, फॉर एवरी A belongs to M, there exist minus A belongs to M, such that A plus minus A is equal to minus A plus A। हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हमारी चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, अब बात करेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जल्दी से इनको नोट कीजिए। फर्स्ट हम इसको दिखाएंगे एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव। ए प्लस बी इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट इसको पहले वो लिख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू x1 y1 माइनस y1 x1, बी इज इक्वल टू x2 y2 माइनस y2 x2 बिलोंग्स टू m सच दैट a प्लस बी करेंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 और x1 प्लस x2। ठीक है जी, क्या इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ एडिशन के अंदर, x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 और माइनस y2 माइनस y1 x2 प्लस x1, और क्या इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ये हमारे पास x2 है। ठीक है, तो x2 y2 माइनस y2 यहाँ पे हमारे पास x2, ठीक है, प्लस x1 y1 माइनस y1 और ये हमारे पास x1, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास b के इक्वल है, ये हमारे पास a के इक्वल है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी किससे बिलोंग करता है जी, m से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो सिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास अल्फा ए हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, उसे शो करेंगे तो आसान हो जाएगा। लेट ए इज इक्वल टू x1 y1 माइनस y1 x1, तो अल्फा ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा x1 अल्फा y1 माइनस के अल्फा y1 अल्फा x1। ये हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, ये हमारे पास बिलोंग करेगा जी m से, m मैट्रिक्स से। ठीक है, इस मैट्रिक्स से बिलोंग करेगा हमारे पास। ठीक है, फॉर ऑल जो अल्फा है वो बिलोंग किससे करता है, c से बिलोंग करता है। ठीक है जी, अल्फा किससे बिलोंग करेगा, हमारे पास c से बिलोंग करेगा। ओके, अल्फा c से बिलोंग करता है तो a किससे बिलोंग करेगा, a बिलोंग करेगा हमारे पास मैट्रिक्स से, राइट। तो यहाँ से 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। 7th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 7th प्रॉपर्टी हमारे पास अल्फा
ए प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर से कंसिडर करते हैं, ए इज इक्वल टू, ए लेंगे हम यहाँ से x1 y1 माइनस के y1 x1, b इज इक्वल टू x2 y2 माइनस के y2 x2, और ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारे पास m से, तो अल्फा a प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा, सबसे पहले हम a प्लस बी के लिए निकालते हैं। a प्लस बी के लिए हमारे पास क्या आती है, x1 प्लस के x2 y1 प्लस के y2 माइनस y1 माइनस y2 x1 प्लस x2। ठीक है, अब करेंगे इसके अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई, तो अल्फा x1 प्लस के x2, अल्फा y1 प्लस के y2, और यहाँ पे अल्फा माइनस y1 माइनस के y2, अल्फा x1 प्लस के x2। ठीक है, हो गया इतना काम। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर दूँ तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा x1 प्लस के अल्फा x2। ठीक है जी, माइनस के अल्फा y1 माइनस के अल्फा y2। ठीक है, अल्फा y1 प्लस के अल्फा y2, अल्फा x1 प्लस के अल्फा x2। हमने इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है जी, इसको सेपरेट कर दिया तो क्या हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, हाँ जी, तो मैं इसी के इक्वल में यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा x1 माइनस के अल्फा y1, तो इसको अलग करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ये बन जाएगा, अल्फा x1 माइनस के अल्फा y1, अल्फा y1 अल्फा x1 प्लस ये बनेगा हमारे पास अल्फा x2 अल्फा y2 अल्फा माइनस के अल्फा y2। ठीक है, और अल्फा x2। ठीक है जी, इतना कम हो गया हमारे पास। अब यहाँ से अल्फा बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा x1 y1 माइनस के y1 x1 प्लस के अल्फा बाहर आ जाएगा x2 y2 माइनस के y2 x2। ठीक है जी, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, और कुछ नहीं, ये तो एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये तो हमारे पास बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अल्फा ए प्लस के अल्फा बी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू सी, और ए और बी ये बिलोंग करेंगे हमारे पास एम से, मैट्रिक्स से बिलोंग करेंगे। ठीक है जी, और अल्फा बिलोंग करेगा सी से। रिजल्ट हमारे पास इसी के होता था, ये अल्फा ए प्लस के अल्फा ए प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस अल्फा बी। तो हमारे पास यहाँ से 7th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। जल्दी से नोट कीजिए, बात करेंगे 8th प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो 8th प्रॉपर्टी हमारे पास लेट a इज इक्वल टू x1 y1 माइनस के y1 x1 बिलोंग्स टू m। तो अल्फा प्लस के बीटा a, ये हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा a। तो अल्फा प्लस बीटा की यहाँ मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, अल्फा प्लस बीटा x1, अल्फा प्लस बीटा y1, अल्फा प्लस बीटा माइनस के y1, और अल्फा प्लस बीटा x1। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट अल्फा प्लस बीटा की मल्टीप्लाई कर दी सभी के साथ। इसके बाद इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा अंदर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये बनेगा अल्फा x1 प्लस के बीटा x1। ठीक है, अल्फा y1 प्लस के बीटा y1 माइनस के अल्फा y1 माइनस के बीटा y1। ठीक है, अल्फा x1 प्लस के बीटा x1। तो क्या इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, अब इसको हम सेपरेट कर दूं तो अल्फा x1 अल्फा y1 माइनस के अल्फा y1 अल्फा x1 प्लस के, इसको लिखेंगे बीटा x1 बीटा y1 माइनस के बीटा y1 बीटा x1, और अल्फा यहाँ से बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा x1 y1 माइनस के y1 x1 प्लस के बीटा यहाँ से बाहर आ जाएगा तो x1 y1 माइनस के y1 x1, और ये हमारे पास क्या है, अल्फा, और ये मैट्रिक्स हमारे पास है ए मैट्रिक्स प्लस के, ये बीटा है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है जी, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी और ए बिलोंग्स टू एम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से 8th प्रॉपर्टी भी क्या होगी, इसकी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं 2 प्रॉपर्टी और रहती है इसकी,
9th और 10th प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 हमारे पास अल्फा बीटा ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा ए वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी और ए बिलोंग्स टू एम। 10th प्रॉपर्टी हमारे पास 1 डॉट ए इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास ए बन जाएगा वेयर ए बिलोंग्स टू एम और 1 बिलोंग्स टू सी। तो यहां से हमारे पास हैंस all the properties for vector space are satisfied, therefore M is a vector space। तो यहां से हमारे पास M क्या बन गया, वेक्टर स्पेस बन गया। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस ओवर आर इज वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है, उसको प्रूव करना है कि वेक्टर स्पेस बनेगा। जैसे 7 क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम ऐसे आपको कर देना है, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स आप एक बना सकते हो, ठीक है। लेट m इज इक्वल टू एक्स वाई, डायगोनल आ जाएंगे हमारे पास और बाकी जगह पे क्या हो जाएगा 0 0। आप वैसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 8th क्वेश्चन आपके लिए है। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन हमारे पास लेट v इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एफ इज इक्वल टू आर, और फील्ड हमारे पास आर के इक्वल दे रखी है, सो दैट V is not a vector space। V is not a vector space under addition and scalar multiplication। And scalar multiplication defined as in each one of the following cases। each one of the following cases। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है ए बी प्लस के सी डी इज इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी सच दैट, यानी अल्फा ए बी, और ये हमारे पास डिफाइन कर रखे हैं अल्फा ए बी इज इक्वल टू 0 टाइम अल्फा बी। और सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे है ए बी प्लस के सी डी, ये डिफाइन कर रखा है 0 बी प्लस डी, और मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है अल्फा ए बी इज इक्वल टू अल्फा ए अल्फा बी, ठीक है जी। थर्ड पार्ट हमारे पास है ए बी सी डी, ए बी प्लस के सी डी इज इक्वल टू, ये डिफाइन हमारे पास ए प्लस सी बी प्लस डी, तो अल्फा ए बी इज इक्वल टू अल्फा ए और बी, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ, हमें ये शो करना है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, उसको शो करना है, उस प्रॉपर्टी को हम फाइंड करना है कि वो प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो बात करेंगे 1 बाय 1। तो इसके लिए आपके ब्रेन के अंदर 10 की 10 प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए।
फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी आपके पास एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फिर 5 प्रॉपर्टी आपके पास नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार, लेट v इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड f इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। तो देखो ऐड करो a और c, फर्स्ट कंपोनेंट ऐड हो गया, ठीक है जी। b और d ऐड करो, ये भी हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है। कंपोनेंट वाइज एडिशन हमारे पास है, ठीक है जी। क्लोजर होल्ड कर गई, उसके बाद एसोसिएटिव होल्ड कर जाएगी, वो होल्ड कर गई, देन हम इसकी आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा और कम्यूटेटिविटी हो जाएगी हमारे पास यहाँ से होल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगी। हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की, अल्फा ए बी 0 अल्फा बी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी चलो लेके चलते हैं, लेट मान लेते हैं यहाँ पे वी नाम दे रखा है, ठीक है। वी हमारे पास है, इसको मैं वी बना देता हूँ वी। तो हम एक वेक्टर लेते हैं यहाँ से, मान लिया वेक्टर लेता हूँ मैं यहाँ से u, लेट u इज इक्वल टू a कोमा बी, ठीक है जी। मैंने वेक्टर ले लिया a कोमा बी, इसके अकॉर्डिंग ले लिया, ठीक है जी। और जो अल्फा है वो मैंने ले लिया 1, राइट। अल्फा मैंने क्या लिया 1 के क्यों लिया, तो इस पर अप्लाई करो अल्फा यू हमारे पास क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग 0 बी, और आना क्या चाहिए ए कोमा बी, ठीक है जी। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहते हैं कि अल्फा यू इज इक्वल टू यू होना चाहिए, बट यहां पे तो अल्फा यू ये तो यू के इक्वल ही नहीं है, ठीक है। क्या ये u के इक्वल नहीं आया, ऐसे लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हो नॉट इक्वल टू u, ठीक है। तो u की वैल्यू हमारे पास a भी थी, तो देयरफॉर v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे v क्या हुआ वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, राइट। समझ आया एक प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे पास ये चीज़ें गिवन है, ठीक है जी। तो इसके लिए अब देखो ए बी सी डी ऐड किया है, a प्लस सी हमारे पास 0 बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेट एक वेक्टर लेते हैं u, हम इसको मान लेते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। लेट आइडेंटिटी इज इक्वल टू हमारे पास वेक्टर दिया है ए बी सी डी, तो ई एफ चलो मान लेता हूँ यहाँ पे जी एच है, ठीक है। और एक हमारे पास यू वेक्टर मान लेता हूँ मैं ए बी है, ठीक है जी। ई ले लिया हमने आइडेंटिटी, जी एच यू ए बी ले लिया, ठीक है जी। तो यहाँ से इनको ऐड करेंगे, ई प्लस के यू हमारे पास क्या आएगा यहाँ से ऐड करने पर, इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा पहले कंपोनेंट तो 0 बनेगा और लास्ट वाले को ऐड कर देंगे। फर्स्ट तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया 0 और लास्ट वाला बन गया हमारे पास h प्लस बी। क्या ये हमारे पास वापिस से इस u के इक्वल है, नॉट इक्वल टू u, ठीक है जी। और आइडेंटिटी क्या कहती है कि e प्लस यू, यानी e प्लस यू करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए u के इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी हमारे पास ये कहती है, ठीक है जी। बट यहाँ पे तो हमारे पास नहीं आता ये, यानी u प्लस 0 करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो आंसर ये बनता ही नहीं है, तो आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयरफॉर v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कहता है ए बी सी डी, तो ए प्लस सी बी प्लस डी सेम, इसके अकॉर्डिंग पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो बात करते हैं इसकी, इसके अंदर कहाँ गड़बड़ आएगी, अल्फा के लिए 1 लेते हैं 1 डॉट यू वाली, तो 1 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। अल्फा की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे हम अल्फा ए बी, तो हमारे पास ठीक है अल्फा ए बी डिफाइन कर रखा है इन्होंने अल्फा ए बी, ओके। तो यहाँ से प्रॉपर्टी हम चलो लेके चलते हैं, लेट
एक यू वेक्टर ले लेते हैं यहाँ से, u इज इक्वल टू ए बी, हमने यू ले लिया, ठीक है जी। तो अब अल्फा प्लस के बीटा यू इज इक्वल टू, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, फील्ड हमारे पास क्या दे रखी इन्होंने, आर के इक्वल, हमने फील्ड ले लिया ये। तो अल्फा प्लस बीटा यू ये अप्लाई करेंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग, यानी ये इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा है, यानी जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है वो किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा, और लास्ट वाला कंपोनेंट बी बन जाएगा हमारे पास एज इट इज, ठीक है। बट हमें पता है कि जो अल्फा प्लस बीटा यू होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्फा यू प्लस के बीटा यू। अगर इसका आंसर भी इसके इक्वल आ जाता है तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर नहीं आता है तो प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा यू हमारे पास ए बी है, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे अल्फा ए बी प्लस के बीटा ए बी, तो ये बनेगा हमारे पास अल्फा ए बी प्लस के बीटा ए बी, ठीक है जी। इनको ऐड करो, यहाँ पे हमारे पास बीटा ए आएगा, सॉरी, तो अल्फा प्लस के बीटा ए, ठीक है जी, बी प्लस बी, ये तो हमारे पास 2b बन गया, यहाँ पे तो b आया था, यहाँ पे 2b आ गया, ये तो इक्वल ही नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ तो a प्लस, देयरफॉर a प्लस अल्फा प्लस बीटा यू नॉट इक्वल टू अल्फा यू प्लस के बीटा यू, देयरफॉर v इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, ठीक है जी। तो यहाँ पे v वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10, लेट वी सब सेट है आर स्क्वेयर का, बी गिवन बाय वी इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई इज इक्वल टू 6x, सो दैट V is a vector space over R. V is a vector space over R, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, V is a vector ऐसे स्पेस, ठीक है। तो इसको हमें शो करना है कि वेक्टर स्पेस बनाता है, इसको प्रूव करना है। वैसे ये क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारे पास, उसके अंदर आई थिंक लास्ट पार्ट हो में भी, तो उस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास ही, उसके अंदर इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, उसका इक्वल टू में 0 था, तो मैंने क्या बताया था, इक्वल टू 0 है तो वेक्टर स्पेस बनाता है, और प्रूफ करना मैंने आपको दिया था, आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो इसको देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास गिवन है v इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, y इज इक्वल टू 6x है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6x माइनस के y इज इक्वल टू 0, बोलो लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा, ठीक है। y इज इक्वल टू 6x था, 6x माइनस के y इज इक्वल टू 0, अब इज इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है, और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो इस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर, लेट, ये हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं u वेक्टर x कोमा वाई, ठीक है जी, x कोमा वाई, और v वेक्टर लेते हैं यहाँ से हमने एक्स वाई, तो इसको मान लेता हूँ x1 y1, इसको लेता हूँ x2 y2, ठीक है जी। u इज इक्वल टू x1 y1, v इज इक्वल टू x2 y2 सच दैट 6x1 माइनस के y1 इज इक्वल टू 0 एंड 6x2 माइनस के y2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है, तो इनको ऐड करो, तो u प्लस के v, और ये किससे बिलोंग करते हैं हमारे पास, ये बिलोंग करते हैं जी v से, ठीक है। u प्लस के v करेंगे तो x1 y1 प्लस के x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस के x2 y1 प्लस के y2, और ये किससे बिलोंग करेगा जी, ये बिलोंग करेगा हमारे पास v से, ठीक है, ये किससे बिलोंग करेगा v से, फॉर ऑल uv बिलोंग्स टू v। तो यहाँ से हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टीज की सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव के लिए हमें क्या करना है, यू वी डब्ल्यू, 3 वेक्टर ले रहे हैं मैं यहाँ से, ठीक है जी। तो u प्लस के वी प्लस के डब्ल्यू इज इक्वल टू यू प्लस के वी प्लस के डब्ल्यू। तो एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दो, एक बार ब्रैकेट यहाँ लगा दो, ये बिलोंग करेगा किससे, v से। फॉर ऑल u v w बिलोंग्स टू v, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो फॉर एवरी u इज इक्वल टू x1 y1 बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट 0 0 0 बिलोंग्स टू v सच दैट कि u प्लस के 0 या 0 आएगा, 0 प्लस के u, आंसर क्या बनेगा हमारे पास, u के इक्वल बनेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस यू। फॉर एवरी u बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट माइनस u बिलोंग्स टू v सच दैट कि u प्लस के माइनस v, u प्लस के माइनस u सॉरी माइनस u इज इक्वल टू माइनस u प्लस के u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 आ जाए। और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, हमने ऊपर प्रूव कर दी, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास 4 प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे इसकी 5th प्रॉपर्टी की, जल्दी से नोट कीजिए। तो 5th प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ मैं, कम्यूटेटिव। तो यहाँ से हमारे पास लेट u v, u ले लेता हूँ मैं इसको x1 y1 और v ले लेता हूँ मैं यहाँ पे x2 y2 बिलोंग्स टू v सच दैट u प्लस के v, तो x1 y1 प्लस के x2 y2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाएगा जी x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आगे पीछे करके x2 प्लस के x1 y2 प्लस के y1, और ये लिख सकते हैं यहाँ से हम x2 y2 प्लस के x1 y1, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी थी, v की, और ये वैल्यू थी हमारे पास u की। ये सब किससे बिलोंग करेगा, v से, ठीक है जी। u प्लस v किसके इक्वल आ गया, v प्लस u के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, 5 प्रॉपर्टी हो गई है। अब बात करते हैं 6 प्रॉपर्टी की। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट, चलो लेट यानी अल्फा यू इज इक्वल टू अल्फा यू, ठीक है। अल्फा यू बिलोंग्स टू हमारे पास वी करेगा, अल्फा यू किससे बिलोंग करेगा, वी से बिलोंग करेगा। वेयर अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड क्या हमारे पास यहाँ पे y = 6x वी वेक्टर स्पेस ओवर r, ठीक है। अल्फा बिलोंग्स टू r और u बिलोंग्स टू हमारे पास v से। 7th प्रॉपर्टी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा यू प्लस के बीटा यू, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r और u बिलोंग्स टू v, ठीक है जी। और v किससे बिलोंग करेगा, इस v से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गई 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी हमारे पास अल्फा यू प्लस वी, तो अल्फा यू प्लस के अल्फा यू, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू r एंड यू वी बिलोंग्स टू v। 9th प्रॉपर्टी हमारे पास अल्फा बीटा यू इज इक्वल टू अल्फा बीटा यू, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर और यू बिलोंग्स टू वी। और 10th प्रॉपर्टी हमारे पास 1 डॉट यू इज इक्वल टू यू, वेयर
u belongs to v और 1 belongs to r. Hence all the properties for vector space is satisfied. Hence V is a वेक्टर स्पेस. तो V हमारे पास क्या बनेगा जी, वेक्टर स्पेस बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है. जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ. वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा. मिलते फिर. बाय बाय, टेक केयर, सी यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग.